हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही? तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो कल हम लोग का जो सेशन था इसके पहले भी था, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का था, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं कुछ नॉर्मल कंसेप्ट बेस्ड वाले क्वेश्चंस, कोड्स वाले क्वेश्चंस। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंपैरेटिव कॉस्ट डिटरमिन। ये जो कंपैरेटिव कॉस्ट है, आपने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी मैंने पढ़ाया हुआ है, हेक्सचर ओवरलिंग थ्योरी। तो आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाले जो प्लेलिस्ट है उसे खोलकर देखिएगा, डिटेल में वीडियो को पढ़िएगा, क्वेश्चन करने में काफी आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी और कंपैरेटिव आप वहां से देख लीजिए। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ये आपका डेविड रिकार्डो ने दिया है। किसने दिया है? इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कंपैरेटिव कॉस्ट किसने दिया है। तो डेविड रिकार्डो ने दिया है, ठीक है। ये जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है, ये आपका ये क्या बताता है, जैसे कि दो कंट्री, ठीक है, एक कंट्री ए और दूसरा कंट्री बी। यहाँ पर जो कॉस्ट है कमोडिटी को बनाने का, यहाँ का जो कॉस्ट होगा वो हाई होगा, और यहाँ का जो कॉस्ट होगा किसी भी कमोडिटी को बनाने में वो आपका लो होगा, ठीक है। तो एक का कॉस्ट हाई, दूसरा का कॉस्ट क्या है? लो है। तो एक का कॉस्ट हाई और दूसरे का लो क्यों है? जैसे कि कंट्री ए एक टी शर्ट बना रहा है, तो वो 100 रुपीज का एक टी शर्ट बना रहा है, और जो कंट्री बी है वो टी शर्ट बना रहा है, उसके टी शर्ट का प्राइस है 150। तो एक का प्राइस कम है, दूसरे का प्राइस ज्यादा है, क्यों? अगर एक का प्राइस कम है तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। रॉ मटेरियल या फिर जो लेबर है वो ज़्यादा इफिशियंट है। बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं कि एक का प्राइस लो होगा, दूसरे का एक, कहीं पर जो लेबर है वो ट्रेंड है, एजुकेटेड है, वो मशीन्स का अच्छे से यूटिलाइज, मतलब जो भी जितने भी रिसोर्स हैं उसका वो प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। कहीं पे दूसरे जगह पे क्या है कि वहाँ पर लोग हैं ज़्यादा इफिशियंट नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, वो बहुत सारी टेक्निक का यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण किसी भी कमोडिटी का प्राइस हाई हो जाता है, किसी का लो होता है। तो ये जो डिफरेंस है दो कंट्री के बीच में कंपैरिजन किया जाता है कि कहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, कहाँ पे कम कॉस्ट लग रहा है। तो ये जो थ्योरी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जा रही है। तो कंपैरेटिव कॉस्ट डिटरमाइन करता है क्या? फॉरेन ट्रेड। तो आंसर आपका ये आंसर सही है, फॉरेन ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे एक कंट्री नहीं होगी और भी अनदर बहुत सारे कंट्रीज होंगे। और व्हाट कमोडिटी विल बी बाउट एंड सोल्ड इन फॉरेन ट्रेड, ये भी हो जाएगा सही कि कौन सा कमोडिटी बाय किया जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है फॉरेन ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड नहीं होगा, जीडीपी ऑफ द कंट्री भी नहीं होगा। तो आंसर विल बी 1 and 2, तो आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर। देखिए, यहाँ पर आपका कुछ गिवन है, ठीक है, जैसे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है, और जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI पे हम लोग ने बहुत क्वेश्चंस किए हैं, हमेशा HDI पे और PQLI पे क्वेश्चंस आपके, जब भी मैं रैंडमली क्वेश्चंस लेती हूँ किसी भी एग्जाम के पेपर की, तो PQLI और HDI पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कंसेप्ट बेस्ड भी आ जाते हैं, और कभी कभी किसने दिया HDI वगैरह या इसके डायमेंशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। सबसे पहले कौन है? HDI।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गिवन बाय ये इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपका एचडीआई सबसे पहले आया। इसके बाद है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें जेंडर इम्पैक्ट डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, तो आपका होगा सबसे पहले आया, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 1979 में। तो सबसे पहले आपका ये आया फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये आपका फर्स्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में, तो ये आपका सेकेंड होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आया है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, तो 4। उसके बाद होगा जेंडर एम्पावरमेंट मेजर 2, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, इसके बाद एचडीआई है, ठीक है। तो सबसे पुराना आपका ये है, तो 1, उसके बाद एचडीआई सेकेंड नंबर में, और इसके बाद है आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, 4। इसके बाद जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसने दिया, ये भी क्वेश्चन आता है, मॉरिस ने दिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 3 4 2, ये तो नहीं होगा, 1 ये भी नहीं होगा, 1 3 4 2, आंसर विल बी सी 1 3 4 2।